चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से होकर विपरीत भुजाओं के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार निर्मित नए त्रिभुज के परिमाप का मूल त्रिभुज के परिमाप से अनुपात क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि भी एक त्रिभुज है मेरे पास में, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज देखा एग्जामिनर ने मुझे, ये एक त्रिभुज देखा एग्जामिनर ने, और एग्जामिनर ने कहा कि भाई इस त्रिभुज के जो एक वर्टेक्स है इससे एक मैंने एक लाइन खींची जो इस त्रिभुज की लाइन के पैरेलल है। फिर मैंने इससे एक लाइन खींची, इसको यहाँ मिला दिया, ये वाली इसके पैरेलल है। और इससे मैंने एक लाइन खींची जो इस वाली तीसरी भुजा के पैरेलल है। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जो इस छोटे वाला जो त्रिभुज था, मेन त्रिभुज था, और ये बड़े त्रिभुज था, इन दोनों के परिमाप का रेशियो क्या होगा। तो देखिए अगर मैं मान लूँ कि ये अंदर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 1 1 और 1 हो जाएगा। और देखिए ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड है इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये 1 है तो ये 2 है। अगर आपने सिमिलरिटी पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आपको पता होगा ये वाली भुजा जो होती है जब पैरेलल होती है तो इसकी ये अगर 1 है तो ये वाली क्या होगी, आपकी 2 होगी। और ये अगर आपकी 1 है तो ये 2 होगी। अब ये त्रिभुज का परिमाप निकलेगा बड़े वाले का, तो इन तीनों भुजाओं को अगर आप जोड़ देंगे तो आपके पास 6 आएगा। छोटे वाले त्रिभुज की भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपका 3 आएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2:1 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। देखिए सिमिलरिटी क्या कहती है कि अगर कोई ऐसे त्रिभुज दे रखा है मुझे, आपका एक त्रिभुज ये दे रखा है, यहाँ पर एक ये इसके पैरेलल दे रखा है, तो देखिए इस पूरे त्रिभुज के अंदर ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, दोनों में इस छोटे वाले और बड़े वाले के लिए कॉमन होगा। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 180 माइनस का 60 हो जाएगा, तो फिर वापस 60 हो जाएगा। यार किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो वो सिमिलर प्रूव हो जाता है। सिमिलर का मतलब क्या होता है, उनकी ये अगर ये वाली साइड आपकी क्या ए है तो ये वाली इसकी आधी हो जाएगी आपकी। तो अगर मुझे ये पता लग गया कि इसकी साइड्स क्या है, ये अगर मैंने एक एक माना था तो एक 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 3 हो जाएगा। और ये कितनी हो जाएगी, ये इसके पैरेलल तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसकी दुगनी हो जाएगी। इसके सामने वाली भुजा दुगनी हो जाएगी, इसके सामने वाली दुगनी हो जाएगी। तो 6:3 इस क्वेश्चन 6:3 आएगा। यानी कि काटने के बाद 2:1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।